Good morning, all. I'm Pankaj Bragainya, Assistant Professor in Mechanical Department. Today we can discuss a topic, flag plate collector. Subject is Topic is related to subject renewable energy technology. Subject code ME 604C. Branch mechanical semester 6 semester. And proceed. Solar collector, a device designed to observe the incident solar radiations and to transfer the energy to a fluid passing contact with it, usually liquid or air. They can be classified in two groups, flat plate collectors and focusing collectors. जनरली आपने डायग्राम देखा होगा फ्लैट प्लेट कलेक्टर का बहुत जगह। मैं आपको उसका डीपली एक बार दिखा देता हूँ कैसे क्या होता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर, देखते हैं। A flat plate collector is basically a stationary black surface that is placed at the convenient path of the sun. Simple and effective means of collecting the solar energy for applications that require heat at temperature below 100 degree centigrade. हम ज्यादातर क्या करते हैं, फ्लैट प्लेट कलेक्टर की सन रेज के सामने हम उसको रख लेते हैं। अब एप्लीकेशंस अलग अलग हो सकते हैं, हम लोग क्यों यूज करते हैं, कहीं पानी गर्म करने के लिए यूज करते हैं, कहीं एयर हॉट एयर के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो एप्लीकेशंस अलग अलग हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर का। हम लोग देख लेते हैं। ये तो फ्लैट प्लेट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो है यहाँ पर, कंपोनेंट ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर। पहले हम लोग देखते हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर। तो देखिए अब ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये छत पे ऐसे रखा रहता है, कई जगह आपने देखा भी होगा। तो ऊपर क्या होती है, एक ट्रांसपेरेंट कवर होता है जो कि ग्लास का होता है, ग्लेजिंग्स में लिखा भी हुआ है। उसके नीचे सबसे पहले ट्यूब्स लगी होती हैं। ये ट्यूब्स एक फ्लो पैसेज होता है जहां पर आप, हो सकता है आप पानी को गर्म करना चाहते हो तो पानी एज अ फूड, आप पानी यूज वाटर यूज कर रहे हो एज अ फूड। आप एयर को आप हॉट गर्म करना चाहते हो तो आप एयर यूज कर रहे हो। तो एक जगह से एयर इनटेक होगी, दूसरी तरफ से एयर हमारी आउटलेट होगी। अगर वाटर यूज गर्म करना है, पानी गर्म करना है, तो पानी एक तरफ से इनलेट होगा और दूसरी तरफ से पानी बाहर निकलेगा। तो पानी जब अंदर जाएगा उसका टेम्परेचर कम होगा, जब बाहर निकलेगा टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये सन रेज डायरेक्टली फॉल्स कर रही है किसके ऊपर, ट्रांसपेरेंट कवर के ऊपर। और ये सनरेज कहाँ आ रही है, ट्यूब्स के ऊपर आ रही है। नीचे ट्यूब के नीचे, जस्ट ट्यूब के नीचे आपको ब्लैक ब्लैक मेटल सीट होती है। ब्लैक मेटल सीट जो होती है ये कॉपर की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है, जिसको हम लोग ऑब्जर्वर प्लेट बोलते हैं। ये क्या होती है, ट्यूब्स की जस्ट नीचे होती है। तो ये क्या करती है, हीट को ऑब्जर्व कर लेती है। तो ज्यादा से ज्यादा हीट ऑब्जर्व करेगी तो ज्यादा से ज्यादा जो उसके साथ ट्यूब अटैच है उसमें जो पानी भरा होगा या फ्लूइड भरा होगा वो ज्यादा से ज्यादा गर्म करेगा। उसके नीचे क्या लगा रहता है, इंसुलेशन लगा रहता है, इंसुलेटिंग मटेरियल लगा रहता है, जिसके कारण हीट क्या हो, बैक साइड से हमारी हीट बाहर ना निकल जाए। जो हीट हमारे अंदर आ रही है फ्लैट प्लेट कंडक्टर से, वो वहीं का वहीं रहे, उस फ्लैट प्लेट के अंदर रहे और ज्यादा से ज्यादा उसको यूटिलाइज किया जाए, जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो हम लोग नीचे एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल यहाँ लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बना होता है, आपने देखा होगा। अब उसके अंदर जिसमें होता है अलग अलग चीजें, यहाँ पर ग्लेजिंग लगा हुआ है, यहाँ पर ऑब्जर्वर प्लेट लगी हुई है, इंसुलेशन लगा हुआ है, ये सब टोटल कम। और बाहर क्या लगा है, ये पूरा केसिंग है, केसिंग लगी हुई है। तो ये बाहर केसिंग लगी हुई है, ये सब हमारे क्या है, कंपोनेंट ऑफ द फ्लैट प्लेट कलेक्टर। तो हम देख लेते हैं पहला क्या होता है कंपोनेंट में। हमारा पहला कंपोनेंट होता है अ ट्रांसपेरेंट कवर, जो कि मैंने बता दिया है ग्लास मटेरियल का बना होता है, प्लास्टिक फिल्म्स होती है, सीट, कुछ भी आप लगा होता है यहाँ पर, जो कि हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके कारण हमारी जो सनलाइट होती है डायरेक्टली फॉल्स करती है किसके ऊपर, ट्यूब्स के ऊपर और फ्लैट प्लेट कलेक्टर उसके ऊपर, ऑब्जर्विंग प्लेट के ऊपर। नीचे क्या लगी होती है, उसके ऊपर नीचे ट्रांसपेरेंट कवर की ट्यूब्स लगी होती है, मैंने आपको दिखाया डायग्राम में भी। फिन्स लगी होती है, पैसेज होता है और चैनल जिसको हम लोग बोलते हैं, इंटीग्रल विथ और कनेक्टेड टू दी ऑब्जर्वर प्लेट। मैंने आपको बताया ऑब्जर्वर प्लेट से साथ कनेक्ट रहती हैं। फिर ऑब्जर्वर प्लेट लगी होती है ब्लैक कलर की जो पेंट रहती है। ठीक है, नॉर्मली वो मेटेलिक होती है विद अ ब्लैक सरफेस। मेटेलिक होता है, कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, स्टील भी हो सकता है, गैल्वेनाइज स्टील भी यूज करते हैं हम लोग ऑब्जर्वर प्लेट पे। इंसुलेशन मैंने आपको बताया कि हमारा जो ऑब्जर्वर प्लेट होती है उसके नीचे इंसुलेशन लगा होता है, जो कि हमारा क्या करता है, मिनिमाइज करता है हीट लॉस को। जो बैक साइड से हीट लॉस हो सकता है उसको मिनिमाइज करता है। केसिंग मैंने आपको बताया पूरे के पूरे कंपोनेंट को जो क्लोज करता है, दैट इज कॉल्ड केसिंग। एनक्लोज ऑल द कंपोनेंट एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द वेदर, वेदर से जो प्रोटेक्ट करता है। ये डायग्राम मैंने आपको समझा दिया।
इसका फ्लैट प्लेट कलेक्टर ऑब्जर्वर प्लेट क्या होता है? इट इज बेसिकली अ फ्लैट मेटल प्लेट, जो मैंने आपको बताया, यूजुअली मेड ऑफ हाईली कंडक्टिव और क्रोजन रेसिस्टेंस कॉपर एंड स्टील एंड एल्यूमिनियम, तीन मटेरियल से हम लोग ऑब्जर्व प्लेट को बनाते हैं। इसकी जो थिकनेस है होती है वो 1 mm से लेके 2 mm तक की थिकनेस होती है जनरली, है। और मैंने आपको बताया कि ज्यादातर कॉपर क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, जिसके कारण हम लोग गैल्वेनाइज स्टील को जनरली यूज करते हैं एज ऑब्जर्वर प्लेट। द surface of the observer plate determine how much of the incident solar radiation is observed and how much is emitted at the given temperature। ठीक है। ऑब्जर्वर प्लेट जितना अच्छा होगा, ब्लैक बॉडी जितनी अच्छी होगी, उतना हम लोग क्या करेंगे, हीट को हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे। फ्लैट फ्लैट ब्लैक पेंट which is widely used as a coating has an observance observance of about 95% for incident soft weight solar radiations। ठीक है। मैंने आपको बताया था सोलर रेडिएशन, नेक्स्ट डायग्राम आपको समझ में आएगा। देखिए ये फ्लो पैसेज बनाया गया है, सन रेज ऐसे आगे फॉल्स करती हैं किसके ऊपर, ट्यूब्स के ऊपर, और ट्यूब्स के नीचे देखिए आप ब्लैक कलर का क्या बना हुआ है, फ्लैट ब्लैक कलर का जो लगा हुआ है फ्लैट प्लेट का, वो हमारी ऑब्जर्वर प्लेट लगी हुई है। अब ये ट्यूब्स लगी हुई हैं, आपको दिखाई दे रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ट्यूब्स लगाते हैं हम लोग एक तरफ से, हम लोग चाहते हैं फ्लूइड अंदर हो, फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकती है। ये क्या होता है, किस डायमीटर में की हो सकती है ट्यूब्स हमारी, 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर तक की हो सकती है, और इनके बीच का गैप भी हमारा प्री डिफाइन होता है, 5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक। ठीक है। अब ट्यूब्स किसकी हो सकती है, कॉपर की भी हो सकती है, एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब ट्रांसपेरेंट कवर मैंने आपको बता चुका हूँ, ग्लेजिंग जिसको बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट कवर होता है। यहाँ शॉर्ट वेव लेंथ जो हमारी रेडिएशन आता है फ्रॉम सन, देख आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, शॉर्ट वेव लेंथ आ रही है हमारी रेडिएशन फ्रॉम सन से, और डायरेक्टली सरफेस सरफेस ये हमारा क्या है, सरफेस ये हमारा ग्लास लगा हुआ है, ग्लास से डायरेक्ट अंदर आई, और नीचे लगा हुई है आपको जो राउंड राउंड ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे हैं, ट्यूब्स लगे हुए हैं, और ट्यूब्स के नीचे हमारी क्या लगी हुई है, ये हमारी ऑब्जर्विंग प्लेट है। तो ऑब्जर्विंग प्लेट पे आई और फॉल्स करी, और ऑब्जर्विंग प्लेट हमारी क्या हुआ, हीट अप होना स्टार्ट हुई, जिसके कारण वो हीट ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करेगी और ट्यूब्स को ज्यादा से ज्यादा हमारे हीट दे पाएगी। ठीक है। तो ये हमारा एक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, बहुत इजीली हमें समझ में भी आ रहा है कि शॉर्ट वेव लेंथ कहाँ से आ रही है, और लॉन्ग वेव लेंथ जो आ जाती है उसके बाद क्या होती है, वो वहीं का वहीं घूमती है, जिसके कारण हम मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्यूब्स हमारा हीट को ऑब्जर्व कर पाए। इंसुलेशन मैंने आपको बताया था पहले ही कि ट्यूब्स के नीचे हम लोग जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है, देखा पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लास्ट में लिखा है इंसुलेशन। ये जस्ट ब्लैक सरफेस के नीचे लगा होता है, और लगाने का एक ही मकसद होता है इसका कि ये हीट लॉस हम मिनिमम कर पाए, क्योंकि हीट और ज्यादा से ज्यादा हीट लॉस हो जाएगा सराउंडिंग में हमारा, तो जो हमारा मेन पर्पस है ट्यूब्स के अंदर फ्लूइड जो भरा हुआ है उसको हीटअप करने का, वो हमारा हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ थर्मल इंसुलेशन यूज करते हैं, 5 से 10 सेंटीमीटर थिकनेस का। मटेरियल जनरली क्या होता है, मिनरल वूल होता है, ग्लास वूल होता है, और हीट रेसिस्टेंट फाइबर ग्लास होती है। प्लेस बिहाइंड द ऑब्जर्वर प्लेट, मैंने बताया, टू प्रिवेंट द हीट लॉस फ्रॉम द रेयर सरफेस। द कलेक्टर एंक्लोज इज यूजुअली मेड फ्रॉम द गैल्वनाइज्ड स्टील और एल्यूमिनियम। ठीक है। तो ये आपको मैंने बस समझा दिया। इसके बाद सोलर प्लेट जो होता है वो आप सिंगल एक्सिस भी हो सकता है कि हमारा फिक्स सरफेस सनरेज के सामने रख दें, या हो सकता है 1 एक्सिस ट्रैकिंग भी हो सकता है, और 2 एक्सिस ट्रैकिंग भी हो सकता है। तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर आर डिवाइडेड इन 3 मेन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू हाउ दे आर ओरिएंटेड। फ्लैट प्लेट कलेक्टर फेसिंग द साउथ, साउथ फेसिंग में आप रख दो फिक्स करके, वो मूव नहीं करेगा। हो सकता है कि पूरा का पूरा जैसे जैसे सन हमारा ईस्ट से वेस्ट जाता है वैसे के वैसे हमारा पूरा मूव कर रहा हो, तो दे 1 एक्सिस ट्रैकिंग। एंड 2 एक्सिस ट्रैकिंग में हम लोग क्या है, 2 एक्सिस ट्रैकिंग करते हैं सनरेज के मूवमेंट को। ठीक है। इसके बाद हम लोग ऑब्जर्वर प्लेट कलेक्टर का जो मटेरियल होता है, क्या उसके क्या एडवांटेज होते हैं वो देख लेते हैं। तो हमारा ऑब्जर्वर प्लेट जो होती है हाई ऑब्जर्वेटिव होना चाहिए, उसके अंदर हम जो मटेरियल चूज कर रहे हैं उसमें हाई थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए हमारी, एडिक्वेट टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए, गुड कोरोजन रेसिस्टेंस होना चाहिए, लेस स्पेसिफिक हीट होना चाहिए, इजिली वर्केबल होना चाहिए, इजी टू हैंडल होना चाहिए, और लो कॉस्ट। तो ऑब्जर्वर प्लेट जिस मटेरियल की बन रही हो ये सब क्वालिटी उसके अंदर होना चाहिए। तो ये कॉपर भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, स्टील भी हो सकता है।
हमारा कवर प्लेट में क्या होना चाहिए, कवर प्लेट हमारा गुड स्ट्रेंथ होना चाहिए। जैसे कवर प्लेट मैंने बताया ग्लास का होता है, तो ग्लास के अंदर उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, नॉन डिग्रेडेबल होना चाहिए, एफिशिएंट सोलर एनर्जी ट्रांसमिशन होना चाहिए, रिजिडिटी होना चाहिए उसके अंदर, रेसिस्टेंस टू थर्मल शॉक, मिनिमाइज कन्वेक्शन लॉस, मिनिमाइज रेडिएशन लॉस, ये सब चीज होना चाहिए। तो हम लोग जनरली टेम्पर्ड ग्लास यूज करते हैं यहाँ पर। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कलेक्टर परफॉर्मेंस की। तो हम लोग जनरली जो सोलर कलेक्टर होती है उसकी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करते हैं, तो ये लिखा हुआ है, द thermal performance of the collector can be calculated from the first law energy balance. According to the first law energy law of thermodynamics, for a simple flat plate collector and instantaneous steady state energy balance is तो यूजफुल एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑब्जर्व बाय द कलेक्टर एंड, तो हमारी जो टोटल एनर्जी आई, उस एनर्जी में जितना हीट लॉस हो गया उसको माइनस कर देंगे, तो हमारी टोटल यूजफुल एनर्जी आएगी, जो हमारी हमारी एक्चुअल में जो ऑब्जर्वर प्लेट हमारी ऑब्जर्व कर रही है, और वो जो हीट हमें फ्लूइड को मिल रही है, चाहे वो वाटर हो चाहे एयर हो, जो हम लोग हो सकता है हम लोग यूज कर रहे हो, सोलर वाटर हीटर हम यूज कर रहे हैं, तो सोलर वाटर हीटर का मेन पर्पस क्या हुआ, पानी को गर्म करना। तो मेन वाटर को कितना हीट मिल रही है, दैट इज कॉल्ड यूजफुल एनर्जी। अब एप्लीकेशन, डोमेस्टिक एप्लीकेशन क्या है, मैंने आपको पहले बताया, डोमेस्टिक हॉट वाटरिंग हो सकती है, एयर कंडीशनिंग हो सकती है, कूलिंग हो सकती है। कमर्शियल एप्लीकेशन में लॉरोमेट्स हो सकता है, कार वॉशिंग हो सकता है, मिलिट्री लॉन्ड्री फैसिलिटीज हो सकती है, स्पेस हीटिंग हो सकती है। स्पेस हीटिंग का मतलब है पूरे का पूरे रूम में आप, हो सकता है कि आप चाहते हैं कि मैं रूम को गर्म करना चाहते हैं आप, तो हो सकता है कि आप एक तरफ से, वन साइड से आप क्या कर रहे हो, कोल्ड एयर अंदर डाल रहे हो, दूसरी तरफ से जो गर्म एयर आ रही है वो आप रूम को सप्लाई कर रहे हो, तो रूम भी क्या हो जाएगा, हमारा गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्पेस हीटिंग हो सकती है, स्पेस कूलिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, पावर जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, वाटर पंपिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू ऑल।